मिलिटेंसी के दौरान में हमारे 2 चाचे मारे गए थे, सखे 2 चाचे मारे गए। हमें तब उस टाइम शेखली, कुंडा, मलान, करालान, चकवा, इस एरिया में कोई रोड नहीं है। अपर देशों में कोई रोड का सिस्टम है। मुद्दा है रोड और वीडीसी किस तरह कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि अगर सुरक्षा बलों को किसी एक इनकाउंटर साइट तक पहुंचना है ऐसे पहाड़ी इलाकों में, तो उसके लिए सबसे जल्दी अगर वो पहुंच पाएंगे तो वो रोड से ही हो सकता है। उनको बहुत टाइम लगता है, जब तक वो आते हैं तब तक तो दुश्मन अपना काम करके चले जाता है। उनकी कोई गलती नहीं है, ताकि रोड की अगर कोई सुविधा होती तो आना जाना उनका सुरक्षित वालों का होता जाता। नई वीडीसी भी खड़ी करनी चाहिए और ऑटोमेटिक हथियार भी होना चाहिए। दूसरी स्थानीय लोग जो वीडीसी के हैं उन्हें उस गांव के चप्पे चप्पे का पता होता है और इसी की वजह से जो आतंकवादी हैं वो वीडीसी से खौफ खाते हैं। इसी नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। आज डोडा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जी, उनका दौरा था। इस समय अभी भी जनता दरबार चल रहा है, पर पीछे कुछ युवा बैठे थे और मैंने सोचा कि इनसे क्यों ना बातचीत की जाए। ये सभी जो लोग हैं देसा वैली से है और देसा वैली में पिछले लगभग 1-1.5 महीने से संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों का देखा जाना और उसके साथ साथ एक बड़ा इनकाउंटर जो हुआ था जिसमें हमने देखा कि लगभग 4 जो जवान हैं सेना के सुरक्षा बलों के घायल हुए और उसके बाद जो वहाँ से तस्वीरें निकल के आई हैं वो सबको स्तब्ध कर दे रही हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड है। देसा वैली में लगातार वीडीसी ने जिस तरह मोर्चा संभाला हुआ है इसका भी बड़ा योगदान है और पूरे देश भर में इनकी चर्चा चल रही है। उसके साथ साथ सुरक्षा को ध्यान में रख के जो रोड का मुद्दा है वो भी वहाँ पर गरमाया हुआ है। बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है और कहाँ से? संजीत सिंह हूँ और मैं सिंखली देसा से हूँ। शेखली देसा से। क्या मुख्य मुद्दा है आपके वहाँ? एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आपको पता है कि आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर है, तो उस कारण ये जो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे तो हमारी यही डिमांड है कि वीडीजी का सबसे बड़ा मसला है, उसके साथ हमें रोड भी चाहिए और अगर वीडीजी हो गए, घर घर में राइफल होगी तो ये थोड़ा आतंकवाद जो है ये कम हो सकता है। यही हमारा मेन मकसद है और जितने भी ये यूथ है ये सब बड़े जोश के साथ आई है। होप इनको राइफल्स इशू की जाए, सब कुछ होगा। तो एक और चीज जो देखने को मिल रही है कि आतंकवादियों के पास स्टेर ऑग जैसे M60 कार्बाइन जैसे ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन वेपन्स हैं और जो वीडीसी वाले हैं वो विश्व युद्ध के ज़माने के जो हथियार 303 से लड़ रहे हैं। वहाँ वो एक बार ट्रिगर दबाते हैं तो 20 राउंड निकलते हैं। वीडीसी वाला बेचारा हर बार उस गन को कॉक करता है और फिर फायर करता है। इस चीज़ पर क्या डिमांड करेंगे कि हथियार जो है आपके पास उनको उनकी जो स्पेसिफिकेशन है या कुछ नया हथियार वीडीसी को मिले? नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हथियार है वो थोड़ा मॉडिफाइड होना चाहिए। साथ में ये जो पुराने वेपन है ये 303 है, ये काफ़ी टाइम लेती है, तो जो भी हथियार है वो थोड़ा एडवांस टाइप का होना चाहिए जिससे कि थोड़ा टाइम की बचत भी होगी और कोई अगर आतंकवाद आ जाएगा तो उनको उड़ा दिया जाए। इस तरफ भी कई सारे लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार। हाँ जी, राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, मुझे बताइए क्या इशू है, आप कैसे देखते हैं? हम इधर आए जब थोड़ा जोर से बोलिए। हम इधर आए, कोई हमें रोड की जरूरत है और बीडीजी की गनों की जरूरत है। हमें खतरा बन गया, हमारे सिवनी में खतरा हो गया, उस वजह से हम इधर आए। जी, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम रमन सिंह है और सर हम यहाँ पे आए थे, हमारे जो इश्यूज़ हैं इनको मतलब पूरा करना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखना चाहिए। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही हमें और यहाँ के युवा जो बेरोज़गार है उनको कोई मतलब कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे हमारा है, हमें रोड चाहिए और जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं वीडीजी के, तो हमारे जो मतलब बना रहे हैं हमारे देशा के, तो उनको थोड़ा एडवांस टाइप के वेपन्स चाहिए जैसे कि SLR हो गए या मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की जो वेपन्स है उनको चाहिए। तो बस यही। इस समय की क्या स्थिति है देसा वैली की अगर बात करें? अभी तो देशा में बहुत मतलब मामला ठीक नहीं है, हालात ख़राब है और यहाँ पे हमारे मतलब जो हर घर में वेपन्स होने चाहिए ताकि सेल्फ डिफेंस तो कर सके, अपनी फैमिली को बचा सके, थोड़ा होना चाहिए यहाँ पे। जब तक हमारे इधर रोड नहीं है, जब तक यहाँ पे कोई हलचल होती है, जब तक आर्मी या कोई प्रोटेक्शन पहुँचती है तब तक यहाँ पे मतलब मामला ख़राब हो जाता है जब तक वो पहुँचते हैं तो। जी, और कोई बताएगा यहाँ पे? इस तरह भाई साहब आप मुझे बताइए कि जो
वीडीसी की मांग है, सड़क की मांग है, स्ट्रेटेजिकली देसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर से कनेक्ट होता है। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं देसा सेंकली से बोल रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आज मेरे को बोलने का मौका दिया। सर हम देसा से आए हैं, रात को 3 बजे हम वहाँ से निकले हैं ताकि हमें रोड की कोई सुविधा नहीं है। हम रात को निकले हैं और 10 बजे हम डोडा में पहुँचे हैं। तो हम रोड का भी बोल रहे हैं कि रोड भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है और साथ में वेपन हमें मिलनी चाहिए ताकि हमें बहुत खतरा है। आज भी हम जिस जगह पे हैं वहाँ हम रात को खेती बाड़ी में ही जाके गुजारा करते हैं, हम घर में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारे नज़दीक में कोई वेपन वाला है नहीं। इसलिए हम आप आज देसा में किस इलाके से? देसा हम सेंकली देसा में। सेंकली से। हाँ सेंकली में रहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जब तक रोड नहीं होगी तो जो सुरक्षा बल होते हैं जैसे कोई इनकाउंटर हाँ, स्टार्ट होता हाँ। है तो उन्हें समय लगता है, उस चीज को ध्यान में रख के किस तरह देखते हैं रोड सर के border? उनको बहुत टाइम लगता है, जब तक वो आते हैं तब तक तो दुश्मन अपना काम करके चले जाता है। वो उनकी कोई गलती नहीं है ताकि रोड की अगर कोई सुविधा होती तो आना जाना उनका सुरक्षित वालों का होता जाता है और रोड की वजह से वो लेट पहुंचते हैं। इसलिए हम इधर आए हैं डिमांड, क्योंकि आज डॉक्टर जितेंद्र जी आए हैं इसलिए हम थोड़ा वेपन मिल क्या लगता है जाए। आपको, मानेंगे आपकी डिमांड्स? सर हो सकता है, कोशिश है हमारी, माननी चाहिए। लंबे समय से मांग है, हाँ। वीडीसी को काम करते हुए 3 दशक हो चुके हैं। हाँ हो चुके हैं और 97 से लेकर हमारे गांव में कांड होते रहते हैं। मिलिटेंसी के दौरान में हमारे 2 चाचे मारे गए थे, सखे 2 चाचे मारे गए। हमें तब उस टाइम से लेकर यहाँ आज तक हमारे पास कोई वेपन, कोई गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं है और आज भी हम आए हैं, हम डिमांड करने आए हैं कि चलो अगर मान लेंगे हमारी बात तो हमें थोड़ा सुरक्षित करने के लिए मौका मिल जाए। जी बहुत धन्यवाद। एक और श्रीमान हमारे साथ, थोड़ा मैं चाहूंगा आप आगे लाएं अपनी चेयर को या यहाँ पे बैठ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश चंद्र। कहाँ से आप? देसा से शिंकली। क्या डिमांड आज जो जतिंदर सिंह जी उनके सामने रखी? हमारी मेन एक ही डिमांड है, रोड कंटेक्ट नहीं है अभी हमें। रोड कंडक्ट नहीं, आपको हाँ। कौन से इलाके में है? शिंकली, कुंडा, मलान, करालान, चकवा, इस एरिया में कोई रोड नहीं है। अपर देशा में कोई रोड का सिस्टम है ही नहीं। तो ये जो हम वीडीसी का भी देख रहे हैं देशा हाँ ये भी बहुत जरूरी है, आज थोड़ा माहौल खराब है यहाँ। वीडीसी को अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि शायद एसएलआर जो राइफल है हाँ वो बताया वीडीसी वालों को दिए जाएंगे, तो इस चीज को लेकर क्या क्या कहना ये भी बहुत जरूरी है। नई वीडीसी भी खड़ी करनी चाहिए और ऑटोमेटिक हथियार भी होना चाहिए। दूसरी एक जरूरी बात, बाकी मेन यही है रोड का रोड, मुख्य रोड, मुद्दा आपका? जी, तो आपने देखा कि देसा वैली से जो कुछ जवान आए हुए हैं, खासतौर पर शीखली की बात करूं तो वहां से हैं। रोड इनका मुख्य मुद्दा है और वीडीसी इनका जो है ये दूसरा मुख्य मुद्दा है। रोड और वीडीसी किस तरह कनेक्टेड है मैं आपको बता दूं कि अगर सुरक्षा बलों को किसी एक इनकाउंटर साइट तक पहुंचना है ऐसे पहाड़ी इलाकों में, तो उसके लिए सबसे जल्दी अगर वो पहुंच पाएंगे तो वो रोड से ही हो सकता है। उसके साथ साथ सुरक्षा बलों की जो सहयोग देते हैं वो स्थानीय लोग जो वीडीसी के हैं, उन्हें उस गांव के चप्पे चप्पे का पता होता है और इसी की वजह से जो आतंकवादी हैं वो वीडीसी से खौफ खाते हैं। इसीलिए वीडीसी की भी जो हथियार हैं उसकी भी जो स्पेसिफिकेशन है या उनको जो हथियार एडवांस वेपन देने की बात इस समय चल रही है। हालांकि जितेंद्र सिंह राणा जी ने इस समय कहा है कि हो सकता है कि एसएलआर जो है, जो सेल्फ लोडेड राइफल है, वो वीडीसी को दी जाए। उसके साथ साथ वीडीसी को बढ़ाने की मांग, नए वीडीसी और एसपीओ को भर्ती कराने की मांग भी पूरे जिला डोडा से उठ रही है, पूरे जम्मू संभाग से उठ रही है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।